बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस मर्डर की जिससे पूरा छत्तीसगढ़ दहला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी में 3 दोस्तों का मर्डर हुआ है। तीनों दोस्त रायपुर के रहने वाले हैं। वे सभी सोमवार की रात धमतरी घूमने के लिए निकले थे और तभी अन्नपूर्णा ढाबा बताया जा रहा है जहां पर कुछ पूछने के लिए वो रुके और इस दौरान ढाबे में पहले से कुछ अज्ञात लोग खाना खा रहे थे और तभी कुछ बात को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। पहले बहस हुई और फिर मारपीट तक ये बात पहुंच गई और तभी ढाबे में मौजूद अज्ञात हमलावरों ने तीनों दोस्तों को चाकू घोंपकर मार डाला और वहीं 2 युवकों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। मामला सामने आने के बाद रायपुर से लेकर धमतरी तक सनसनी फैल गई है। चूंकि जो युवक हैं वो रायपुर से आए थे धमतरी। मामला बढ़ता देखते हुए पुलिस की टीम भी एक्शन मोड में आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो धमतरी में 3 लोगों की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तीनों रायपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रायपुर के सेज बहार में रहने वाले युवक के परिजनों से बात की है हमारे संवाददाता स्टार चैन ने। धमतरी में रायपुर के 3 युवकों की हत्या कर दी गई है। जो जानकारी मिली है कि ये तीनों युवक अपने और 2 अन्य दोस्तों के साथ धमतरी किसी काम से गए थे। अन्नपूर्णा ढाबा जहां ये घटना घटी है वहां पर कुछ 8 से 9 आरोपी थे। उनका ढाबा संचालक के साथ कुछ विवाद हो रहा था और रायपुर के ये युवक बीच बचाव करने गए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी दौरान उन 8 से 9 युवक जो दूसरे लोग थे और इनके रायपुर के युवकों के बीच में कुछ झड़प हुई, जिसके बाद 3 लोगों के ऊपर इन्होंने धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें 3 युवकों की डेथ हो गई है। इसमें से एक रायपुर के सेजबहार के रहने वाले आलोक हैं, उसके घर के पर हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस घटना के बाद पूरे आसपास के लोग, उनके रिश्तेदार यहाँ पहुंच चुके हैं। उनकी बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हालांकि ये समय नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बातचीत करने के लिए। क्या आपके पास जानकारी थोड़ा बताएंगे, धमतरी क्यों गए थे? मेरा भाई अपने काम से गया था साइड गया था अपने दोस्तों से मिलने। 10:30 बजे रात में मेरे से बात किया, बोला मैं खाना खा के आ रहा हूँ। हाँ, उसका कि बहुत अच्छा लड़का था, वो बहुत अच्छा, उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, वो सबका मदद करता था। जो भी उसको कुछ किया उसको जल्द से जल्द पकड़ो, बस मेरे भाई को ला दो बस। कुछ आप लोग की पुलिस वालों से भी बातचीत हुई है? अभी क्या जानकारी मिल रही है कि इस वजह से कुछ पुरानी रंजिश या क्या घटना हुई, थोड़ा सा बताएंगे? अब पुरानी रंजिश के बारे में तो मैं नहीं जान पाऊंगी। सुबह 4:30 बजे बेटी का फ़ोन आया मेरे पास और बताई कि आलोक नहीं रहा, ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ तो हो गया है करके, क्योंकि तुरंत किसी को पता नहीं था। फिर मैं बोली इनको कि जिस नंबर से फ़ोन आया वो नंबर मुझे दो, सेंड करो, बात करूँगी। जैसे ही हुआ तो वहाँ के TI अर्जुनी जो थाना पड़ता है, तो TI साहब से मेरी बात हुई तो वो बताए कि मैडम आप लोग जल्दी आ जाइए, 3 लोग हैं यहाँ और तीनों की डेथ हो गई है। मैं बोली ठीक है। फिर हम लोग वहाँ जैसे ही पहुँचे घटना स्थल में, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ये घटना जो है वहाँ पर ढाबे के पास हुई है, ऐसा सुनने में अभी आ रहा है। अपने को अब धीरे धीरे पता चल रहा है, पूरा हकीकत तो नहीं मालूम अपने को, कि कोई लोग ढाबे वाले से लड़ाई कर रहे थे, जो 8-9 लोग हैं जिन लोग मारे हैं आलोक को। और वहाँ पर आलोक और उसके 2 भाई और लोग थे, जो ये इनके मौसी के ही बेटे बताया मालूम पर? मौसी के सगे मौसी के बेटा है। 4 लोग थे, जिसमें से एक का या तो अपनी बचाव के लिए भागा होगा, उसको भी मारने के लिए दौड़ाए होंगे तो, और बाकी ये 3 लोगों को जो है ऐसा चाकू मारे हैं बहुत। मैं तो फोटो में देखी हूँ क्योंकि मर्चरी में डाल दिए गए थे। तो धमतरी में खुद गई थी, जिला अस्पताल से होके आ रही हूँ। मेरी गुजारिश है शासन प्रशासन से कि आगे ऐसा घटना ना हो। आज तो हमारा घर उजड़ गया, बेटा चला गया, इस घर का दीपक बुझ गया, लेकिन अगला मैं चाहूँगी कि पुलिस लोग जल्द से जल्द ऐसे लोगों को ढूंढे ताकि कल के डेट में किसी और का घर दीपक ना बुझे।